हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आप लोग के पास लेके आई हूँ एक नई वीडियो और वो वीडियो आपकी होगी ग्रेजुएशन लेवल की। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल में जो मैंने सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किया वह डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री हम स्टडी करेंगे। पहले तो सबसे पहले यही पता लगाएंगे कि भाई पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक कहाँ कहाँ हैं, कैसे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब जिसको आप कहते हैं ना बिल्कुल बेसिक से, कि डी ब्लॉक अगर किसी को तैयार करना है तो बड़े आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक, सो एक्चुअली मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ग्रेजुएशन का भी स्टार्ट कर देते हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी कोशिश है ये कि इसी पैटर्न में, इसी सेटअप में, जो कि मैंने देखा कमेंट्स में कुछ लोगों को बहुत पसंद आया, कुछ लोगों के डिसलाइक्स भी आए हैं, तो चला रहता है तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स। सो अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रेजुएशन की सीरीज़ एंड ग्रेजुएशन में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसमें एक और चीज़ नहीं है, देखो हमेशा आपके पास नोट्स होते थे, राइट। अब ग्रेजुएशन के बच्चे थोड़े बड़े होते हैं भाई, तो उनके लिए मैंने क्या किया है कि अगर पॉसिबल हो पाएगा तो हम नोट्स बना के करेंगे, नहीं हो पाता है तो मेरा मोटिव रहेगा कि क्या करें, जस्ट आप वीडियो शूट करो, है ना। डायरेक्टली पढ़ाऊंगी, डायरेक्टली आप पढ़ लेना भाई, बड़े बच्चे हो, पढ़ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले तो ये देखो कि हम इसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है किसमें, डी ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द डी ऑर्बिटल, दैट्स वाई आप उन्हें कहते हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मोर ओवर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम डेफिनेशन को जस्टिफाई करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं वो एलिमेंट्स जिनकी पार्टली फिल्ड डी सबशेल होते हैं ना। ठीक है, पार्टली फिल्ड डी सबशेल्स। ठीक है, अब पार्टली फिल्ड डी सबशेल्स की बात की जाए तो इस हिसाब से जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, ठीक है, अभी हम डिटेल में आपके सारे एलिमेंट्स करेंगे तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा। जिंक, कैडमियम, मरकरी जब हम करते हैं तो उसमें तो आपका कंप्लीटली फिल्ड होता है, फिर भी हम जिंक, कैडमियम, मरकरी को क्यों ट्रांजिशन मेटल में डालते हैं, क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स में रखते हैं। इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पता लग गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी ऑर्बिटल में, पार्टली फिल्ड डी सबशेल होते हैं। उसके बाद इनका नाम क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, चेंज होना, किसी चीज का चेंज होना। क्या चीज चेंज हो रही है, ट्रांजिशन आपकी हो रही है। देखो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक तक जाते जाते आपका डी ब्लॉक बीच में पड़ता है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक तक जाते हुए आपके एलिमेंट्स मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव से लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते जाते हैं। उस ट्रांजिशन को जब हम अगर देखें ट्रांजिशन मेटल्स में, वो चीज़ क्या होगी, मॉडरेट होगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए ट्रांजिशन मेटल्स के लिए हम कह सकते हैं चेंज फ्रॉम, आप कह सकते हो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, चेंज फ्रॉम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ऐसे भी कह सकते हो, क्योंकि पी ब्लॉक में आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, या फिर कहना चाहो टू द लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, वो भी कह सकते हो। क्लियर है, ब्रैकेट में बेशक लिख लो एस ब्लॉक से एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक। चलो नाम जस्टिफाई हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद बात आपकी आती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जगह ट्रांजिशन सीरीज भी कह दिया जाता है। सीरीज का मतलब आप नॉर्मली वर्ड जो है उसी के अकॉर्डिंग है। उसके बाद बात आती है आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, अगर आपने ध्यान दिया हो, थर्ड जो आपकी ट्रांजिशन सीरीज है ना, लैंथनम वाली, लैंथनम और एक्टिनियम, उसके बाद वो अचानक से आपका जो एटॉमिक नंबर है बहुत चेंज हो जाता है। 57 के बाद सीधे आपका काफी चेंज आता है, 14 एलिमेंट्स बीच के गायब हैं। तो वो क्या है, वो एक्चुअली क्या है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनको कि आप क्या कहते हो, एफ ब्लॉक वाले जो आपके एलिमेंट्स हैं, वो आप हम मतलब ऑब्वियसली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम अलग से सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, बट जस्ट मैं आपको बता दे रही हूँ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो ट्रांजिशन सीरीज के अंदर है। ठीक है ना, इन बिटवीन है, इसीलिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर हम उन्हें क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एफ ऑर्बिटल में। यस, यू गॉट इट राइट। ठीक है, अब अच्छा, और ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अब क्या पॉइंट रह गया, एक्चुअली मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, सेम टॉपिक है, और टीचर्स के केस में वैसे तो चलो देखो मैं हर तरह की क्लास को पढ़ाती हूँ, राइट, बट कई बार क्या होता है, आपको +1 +2 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो आप ग्रेजुएशन लेवल का ना पढ़ा दो, है ना, या ग्रेजुएशन को पढ़ाना है तो MSc का ना पढ़ा दो, तो आपको वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए कई बार मैं ध्यान इस चीज़ का रखती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दे रही हूँ, है ना, अभी रिक्वायर्ड ना हो या वट एवर यू कैन से, उस रिगार्डिंग थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है।
ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद आपका डेफिनेशन हो गई डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर, ठीक है, और कि कहाँ से कहाँ हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप की बात अगर मैं करूं, सॉरी, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक आपके सारे क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? क्लियर? अब इसमें आपकी अलग अलग देखो सीरीज है, ठीक है। कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है, अगर आप ध्यान दो, पहले पीरियड्स आपके कितने, 7 पीरियड्स है ना। पहले वाला पीरियड कौन सा है, हाइड्रोजन हीलियम वाला, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा है, लिथियम वाला, फिर सोडियम वाला। सोडियम के बाद अगला कौन सा आएगा, अब याद करो, 11 है। 11 के बाद पूरा आप जब जाओगे मैग्नीशियम वाली लाइन आएगी, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, ठीक है। पूरा आपका जब लास्ट में आपका अगला जो आपका एटॉमिक नंबर आएगा वो आएगा पोटेशियम, ठीक है। फिर पोटेशियम 19 हुआ, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21। इसका मतलब कौन सा पीरियड स्टार्ट हुआ, 4th पीरियड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपका स्टार्ट्स फ्रॉम, क्या बोलोगे, 4th पीरियड। और होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको पता है हर पीरियड एक पर्टिकुलरली नए प्रिंसिपल शेल को बताता है, ठीक है। नए प्रिंसिपल शेल को बता रहा है, मतलब 4th, अब जैसे मैं 4th बोल रही हूँ तो मतलब 4th शेल को बता रहा है। तो आपको भी पता है यहाँ पे किसकी फीलिंग होती है, 3D और 4S आ जाता है ना। इसका मतलब 4th से आपका ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है, ठीक है। कैसे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में किसकी फीलिंग हो रही है, 3D की फीलिंग हो रही है, 3D फीलिंग। और ओके, फर्स्ट ट्रांजिशन में आपकी 3D फीलिंग हो गई। कौन से पीरियड हुआ, 4th पीरियड। आपको ना हर एक सीरीज के बारे में बहुत माइन्यूटली पता होना चाहिए कि उस सीरीज को हम कहते क्या है। 3D की फीलिंग होती है तो हम उसको 3D ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, या फिर क्या कह देते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, क्योंकि सबसे पहले आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स वहीं से स्टार्ट हुए हैं। 4th पीरियड में एटॉमिक नंबर देखो आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, 21 से 30, ठीक है। 21 से 30, ये जो आपके एटॉमिक नंबर्स के साथ साथ जो सिंबल्स है ना, वो मैं एक साथ करना चाहूंगी। उससे क्या होगा, बेनिफिट ये रहेगा कि आपको पीरियोडिक टेबल की जो पिक्चर है ना बीच में, वो याद रहनी जरूरी है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आपको ये पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट किसके बाद है, किसके नीचे है, उसके आसपास कौन से एलिमेंट्स हैं। ये जब तक नहीं पता होगा ना, एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आपके ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, अब आधी तो चीजें आपको देखो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड करती है। अगर आपको ये आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो बेसिक्स हैं वो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। हमेशा मैंने कहा है कि पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बेसिक्स, किसी को तैयारी करनी है +1 +2 अच्छे से करो, सो सारी चीज़ें कवर अप होती हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर आपका कहाँ से कहाँ हो गया, 21 से 30। अब इसी की तरह से हम क्या करेंगे, हर ट्रांजिशन सीरीज के लिए करेंगे, ठीक है। हर ट्रांजिशन सीरीज में हमें एलिमेंट्स भी करने हैं, उनका नेम भी पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ के नाम तो आपको पता होंगे, कुछ के पता ही नहीं होंगे, ठीक है। चलो मैं क्या करती हूँ, 21 से 30 वाले में कर ही लेते हैं हम लोग। स्कैंडियम 21 SC, ठीक है। ये आप देख सकते हो, स्कैंडियम में क्या कर रही हूँ, नेम लिखा मैंने, 21 उसका एटॉमिक नंबर, ये उसका सिंबल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सबकी बाद में लिखेंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, देन मैग्नीज। कई बार ध्यान से बिल्कुल ही उतर जाता है मैग्नीज, इसका सिंबल भी लिख देते हैं। ये तो आपका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और क्या आ जाएगा, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, क्लियर है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो दो तरह से लिखी जाती है। एक तो आप पूरा लिखते हो जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, इस तरह से करके लिखते हो, ठीक है। जैसे अगर सपोज करो स्कैंडियम का आपको लिखना है, 21 एटॉमिक नंबर है, इसका लिखना है तो आप क्या करोगे, 21 के हिसाब से लिखना है ना, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। मैं एक लिख के दिखा दे रही हूँ, उसके अलावा आपको दूसरी तरह की भी आनी चाहिए। क्या करते हैं हम, स्कैंडियम 21 है एटॉमिक नंबर, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ये आपके 20 हो जाते हैं। उसके बाद 3d1,
एक तो ये चीज ध्यान दो, 4s की फिलिंग पहले होती है, 3d की बाद में। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्यों होती है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी 4s में पहले होती है और जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है तो भी 4s से रिमूव होता है। ठीक है, ओके। तो ये आपने कर दिया, ये आपका 20 तक था, 20 एंड देन क्या आ गया 3d1 21। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका आपने देख रखा होगा बुक में कैसे करते हैं, जो आपके क्लोज शेल हैं, नियरेस्ट नोबल गैस जो होती है उसके हिसाब से। अब यहाँ तो 20 आ रहा था ना, नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी आपकी 18 वाली। 18 वाली कौन सी होती है चेक करो, हीलियम, नियॉन, आर्गन। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आर्गन 3d1 4s2। कई जगह आपको इस तरह से भी लिखी हुई आएगी। तो आपको ये सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाली आनी चाहिए, बट प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि अगर ये नहीं भी आती होगी, सपोज करो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आप 18 प्लस ये करके निकाल लोगे, है ना। लेकिन फिर भी कई बार अगर चूज ही करना पड़ जाए तो बहुत बार ऐसा होता है, हमें यही नहीं याद रहता कि आर्गन के बाद 3d की फिलिंग है कि 4d की फिलिंग है। ये ध्यान रखना है कि आपकी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो पास वाली। जैसे 21 था तो उसके सबसे पास कौन सी आएगी 18, आर्गन। और आर्गन के जस्ट बाद कौन सा डी और कौन सा एस आ रहा है ये याद रखो। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो, आर्गन मैं सब में लिख ले रही हूं एक बारी, उसके बाद हम ताकि सिर्फ क्या लिखें, आउटर मोस्ट शेल वाली आपकी जो आउटर मोस्ट और पेनल्टीमेट। अभी बताती हूँ पेनल्टीमेट क्या चीज होती है। देखो, आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है n, और n-1 क्या होता है, जैसे ये n-1 है, 3 आपका n-1 है, दैट इज पेनल्टीमेट। n-2 क्या हो जाएगा एंटी पेनल्टीमेट शेल। जस्ट एक अंदर वाला आउटर मोस्ट शेल से वैलेंस, n वाला तो आपको पता है वैलेंस शेल कहलाता है, वैलेंस शेल से जस्ट पहले जो अंदर है शेल वो आपका कहलाता है क्या n-1, यानी कि पेनल्टीमेट शेल। और n-2 उससे भी अंदर वाला कहलाएगा क्या एंटी पेनल्टीमेट शेल। क्लियर है। चलो, अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्कैंडियम 21 था, इसको कर दो 3d1 4s2। अगला क्या आ जाएगा 3d2 4s2, 3d3 4s2, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। अब क्रोमियम पे जरा ध्यान दो, क्रोमियम में आप करोगे 3d4 4s2 तो गलत होगा, इट इज 3d5 4s1। ये आपकी क्या है एक्सेप्शन। यस, ठीक है, एक्सेप्शन याद रखो 3d5 4s1, ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो गया, इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। मैग्नीज में क्या आ जाएगा फिर उसके बाद, ये फिर से 4s2 हो जाएगा। 4s2 अगर ये हो जाएगा 20 एंड कितना चाहिए था हमें 5, तो 3d5। ठीक है, अगला क्या होगा, अगला आपने करना है 3d6 4s2 18, 18 प्लस 6 कितना हुआ 8 6 14 24, 24 प्लस 2 26। ठीक है, चेक करते जाना। 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d9 4s2 नहीं करोगे, अगेन 3d10 4s1। ठीक है, ये भी आपका एक्सेप्शन है। उसके बाद 3d10 4s2, ये आपकी पूरी क्या हो गई फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसमें कि 3d की फिलिंग होती है, फोर्थ पीरियड होता है, एटॉमिक नंबर 21 से 30। हमने सारे एलिमेंट्स का नाम कर लिया, उसका सिंबल कर लिया, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली कर ली। ठीक है, इसी तरह से आपको सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी करनी है, जिसको कि आप क्या कहते हो 4d एंड 5d सीरीज। चलिए अब वो कवर अप करते हैं। ओके, तो अब क्या करते हैं, पहले मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज तो हमने कर ली, अब मैं चाह रही हूँ पहले एक बार सारे एलिमेंट्स पता लग जाए आपको, एलिमेंट्स की आपको थोड़ी पहचान हो जाए। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बेनिफिट आपका ये हो जाएगा कि सारे एलिमेंट्स का आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ओके। मैं आपको ना ओवरऑल पूरा इस तरह से कर रही हूँ कि जो आपको तीन, देखो आपकी डी ब्लॉक की ना 4 लाइनें हैं। ठीक है, 3d 4d 5d 6d, जो लास्ट वाली है वो नहीं भी पता चलेगी तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट 3d 4d 5d आपको पूरी तरह से आनी चाहिए। ठीक, पहले मैं एक लाइन लिख दे रही हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, ये आपके क्या है, इसके नीचे मैं इनके एटॉमिक नंबर्स लिख दे रही हूँ, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब
इसके बाद याद करने के अपने अपने तरीके हैं, जो मैंने कर रखे हैं वो मैं आपको बता दूंगी। निमोनिक्स इन्हें कहते हैं कि शॉर्टकट फॉर्म्स कुछ बना दो, कुछ भी ऐसे आड़ा तिरछा टाइप का है ना, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे याद रख पा रहे हैं। देखो, जिंक के नीचे तो कैडमियम और मरकरी, एटॉमिक नंबर अभी रुक के करते हैं, ठीक है। जिंक के नीचे कैडमियम मरकरी होता है। कॉपर के नीचे आपको अब याद रखो, कॉपर क्या है, कॉइनेज मेटल है। कॉइनेज मेटल्स में और कौन कौन से होते हैं, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। कॉपर के बाद फिर आपका आ जाएगा सेकंड नंबर, मतलब आप ये कहना चाहिए कि कॉपर जैसे है उसके बाद सिल्वर आएगा ना, गोल्ड सबसे ज्यादा महंगा, तो उसको सबसे नीचे, ठीक है। AgAu सिंबल सबके आपने याद करने हैं। जब हम अलग अलग करेंगे ट्रांजिशन सीरीज में नो डाउट तब भी आएंगे, बट आपको ऐसे भी याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद निकल, निकल के साथ अगर आपको करना है तो प्लेटिनम और पैलेडियम है। अब बात आती है कि प्लेटिनम और पैलेडियम में किसको याद किया जाए। इसमें भी ऐसे याद कर सकते हो कि प्लेटिनम बहुत कॉस्टली होता है, उसको हमने बाद वाले में रखना है, जैसे गोल्ड के साथ रखना है, ठीक है। पैलेडियम, प्लेटिनम, ओके। कोबाल्ट के नीचे, इनको तो मैंने, देखो मैं सच बताऊं मैंने याद नहीं कर रखा, इसी तरह से जैसा याद किया मैंने आपको बता दिया, ठीक। कोबाल्ट के नीचे रोडियम और इरिडियम, ठीक है। अब इसको मैंने याद कैसे किया है, CORHIR। इसको अगर आप जल्दबाजी में पढ़ो ना तो क्या आएगा, कोरियर, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से याद कर लिया है, कोरियर। आपको कैसे करना है आई डोंट नो, हो सकता है किसी को मेरे जो भी निमोनिक्स हैं अजीब लगें, तो आप अपने कोई बना लो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आयरन के नीचे आपका क्या आता है, ठीक है, RU रुथेनियम, OS ऑस्मियम, FERUOS। इसको मैंने ऐसे याद कर रखा है, फिरोज, फिरोज या फिरूज, मतलब इस तरह से करके आपको याद हो जाएगा। इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हो। आयरन, रुथेनियम एंड देन ऑस्मियम हो गया, ठीक है। मैग्नीज के नीचे टेक्नीशियम, ठीक है, टेक्नीशियम। इसको बहुत से बच्चे ना टेक्नीटियम, टेक्नियम कुछ भी बोल देते हैं, इसका नाम अच्छे से करो भाई, इसका नाम है टेक्नीशियम। और यही आपका पूरे पीरियोडिक टेबल में सिंथेटिक एलिमेंट है, ठीक है। क्या है ये, सिंथेटिक एलिमेंट बनाया जाता है, ठीक है। और रेनियम, ठीक, ये रोडियम था, ये रुथेनियम था, ये रेनियम है, ठीक है। मॉन्टेक, इसको मैंने ऐसे याद कर रखा है, मॉन्टेक्रे, ठीक है। आप किसी तरह याद कर लो, मैंने तो पहले मॉन्टी कार्लो करके बनाना सोचा था, बट मॉन्टी कार्लो का एल कहीं नहीं सेट बैठ रहा था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही कर लिया, मुझे ऐसे ही याद हो गया उसके बाद, ठीक है। देन आपका आता है इसके नीचे, क्रोमियम के नीचे W, यानी कि टंगस्टन, ओ सॉरी W नहीं आएगा, मोलिबिडिनम आएगा, टंगस्टन नीचे है, इसको करेक्ट कर लेना, दैट इज मोलिबिडिनम एंड देन W टंगस्टन। कैरी मोबाइल विद योरसेल्फ, CRMOW, कैरी मोबाइल विद योरसेल्फ ऑलवेज। अब ये देखो है ना अजीब, कोई सोचेगा कि कैसे शॉर्टकट्स हैं, तो मैंने कहा ये सब अपने होते हैं, ठीक है। उसके बाद वेनेडियम के नीचे का मैंने यूजुअली कर नहीं रखा है, वेनेडियम के नीचे आपका नायोबियम एंड देन टेंटलम, ठीक है, नायोबियम, टेंटलम। अच्छा, टाइटेनियम के नीचे आपका आ जाएगा जिरकोनियम, हैफनियम। ये जब आप सीरीज करोगे ना तब इसके डिटेल में नाम करेंगे, ठीक है। स्कैंडियम के नीचे ये टेरियम और यहाँ लैंथेनम, ठीक है। अब करते हैं इनके एटॉमिक नंबर। यहाँ आपका होता है 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, यानी आपकी जो सेकंड वाली ट्रांजिशन सीरीज है 4D ट्रांजिशन सीरीज, वो कहाँ तक जा रही है, 39 से 48। अब यहाँ जब जाओगे ये तो 57 है लैंथेनम, 58 से लेके देन उसके बाद आपका 71 तक, ठीक है। 58 से 71 14 एलिमेंट्स आपके सारे बीच के गायब है। आपको पता है वो कहाँ है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो मतलब F ब्लॉक नीचे अलग से दिए हुए हैं। तो कितने आ गए आपके, 71 आए ना, सीधे आपका यहाँ क्या आ जाएगा, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। अब ये आपको एटॉमिक नंबर सबके पता होने चाहिए कि ये 21 से 30 है, इजी था। 30 इसका पहला नंबर याद रख लो ना, 39 है, उसके बाद काउंटिंग साथ में लिखते जाओगे 48 तक। यहाँ पे 57 याद रख लो, 14 का गैप करो, उसके बाद ये कर दो, क्लियर है। फिर आप कंटिन्यूटी में फिर आ जाओगे, 72 याद रख लो बस, या तो
80 तक अपने आप इस आपका सीक्वेंस बैठ जाएगा। ये मैंने आपको सारे एलिमेंट्स बता दिए, सबके सिंबल्स बता दिए, नाम मैंने साथ साथ बताए हैं, बट जैसे जैसे हम सीरीज करते जाएंगे आपको नाम, एटॉमिक नंबर, सिंबल, कॉन्फ़िगरेशन सब पता लगता जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये इतना ओवरऑल डी ब्लॉक का आइडिया लग गया होगा। ठीक, मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कराई ना, सेकंड और थर्ड का भी हम एलिमेंट्स फटाफट लिख लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े सिंपल हैं। अब तो इसके बाद आपको इजी ही लगेगा। ठीक है, वो कवर करके उसके बाद एक तरह से आपका चैप्टर का क्या हो जाएगा, इंट्रो। ओके, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में कहाँ से स्टार्ट किया था आपने, 39 से ना। मैं नाम लिखती जा रही हूँ। ठीक है, सिंबल लिखना तो चलो देखो सभी पड़ेगा। सबसे पहले था आपका वाई, ये टेरियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर 39, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी बाद में लिखेंगे। ये टेरियम, उसके बाद आपने किया था जिरकोनियम, ZR। इसको बार बार जब लिखोगे ना तब जाके याद रहेंगी चीज़ें। ठीक है, देन उसके बाद आपने किया था ऊपर नायोबियम, नायोबियम का NB, इसको तो पूरा ही लिख लो, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ठीक है, ये आपने 48 तक लिख लिए। अब उसके बाद आपका अगला था मॉलिब्डेनम, MO। ठीक है, उसके बाद अगला आपका क्या आ जाएगा मॉलिब्डेनम के बाद, टेक्नीशियम। टेक्नीशियम की स्पेलिंग याद, सॉरी सिंबल याद रखना, TC है, TE नहीं है। TE आपका किसी और का सिंबल है, और भी टेल्यूरियम करके एक एलिमेंट है उसका सिंबल है। ठीक है, अच्छा, टेक्नीशियम के बाद आपका आया RU, रुथेनियम, RU 44। उसके बाद 45 है आपका रोडियम, फिर पैलेडियम। मैं एक वैसे बात बताऊं, ऐसे याद करना ना मुश्किल है। वो जो मैंने ऊपर आपको कराया ना वो आसानी से याद हो जाता है। तो एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आए उसको रफ में बना लो, फटाफट से हो जाएगा, है ना। ये याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी क्या पता आप लोगों को इजीली याद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद सिल्वर, AG। ठीक है, फिर कैडमियम, CD। अब आप देख सकते हो 39 एटॉमिक नंबर ना, इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन होगी, क्रिप्टॉन। पिछली वाले में आर्गन थी, यहाँ पे आप क्या जाएगी, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन में सब मैं लिख दे रही हूँ। उसके बाद तब तक आप जितनी देर में क्रिप्टॉन लिख रही हूँ आप लोग सोच के रखो कि इसके बाद किसकी फिलिंग होनी चाहिए। जैसे आर्गन में थी, बाद में 3D4S, यहाँ पे किसकी होनी चाहिए। आई थिंक आप लोग करेक्ट गेस कर लोगे। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। एनीवेज 39 के बाद आपका देखो सिंपल जो 4D1 5S2, वहाँ 3D4S था, यहाँ क्या हो जाएगा 4D और 5S। ठीक है, अगले में आप क्या करोगे 4D2 5S2, फिर यहाँ आ जाता है 4D4 5S1, मतलब कि एक्सेप्शन। ठीक है, फिर अगला भी आपका हो जाएगा 4D5 5S1। एक बार चेक करो कि क्या ये एक्सेप्शन है। नॉर्मली 5S2 अगर रहता है यहाँ पे, यहाँ 5S2 होता तो यहाँ कितना होना चाहिए था 4D3, बट नहीं है। फिर यहाँ पे फिर 5S2 रहता है, यहाँ क्या रहना चाहिए था 4D4, बट ऐसा नहीं है। तो ये दोनों एक्सेप्शन हैं। ठीक है, अगला जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका अब 4D5 5S2, ये नॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि 5S2 तो होनी ही थी और ये 5 आना था। ठीक है, इसको मत सोच लेना कि 5 के बाद सीधे 5 आ गया तो ये नॉर्मल नहीं है। ये आपकी एक्सेप्शन नहीं है, ये नॉर्मल है। ठीक है, जैसे यहाँ से काउंट करते हुए आनी चाहिए थी। उसके बाद अगर मैं करूँ, हमने कर लिया टेक्नीशियम, देन उसके बाद रुथेनियम का आपका आ जाएगा 4D7 5S1, 4D8 5S1, 4D8 5S1, then 4D10 5S0, 4D10 5S1 and 4D10 5S2। अब चलो चेक करते हैं कि कौन कौन आपके क्या है एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ तक नॉर्मल था। इसके बाद अगला आना चाहिए था 4D6 5S2, बट नहीं आया, ये तो आ गया कुछ और, ये भी हो गया। फिर अगला आना चाहिए था 4D7, लेकिन ये भी आपका ऐसा है। फिर क्या आना चाहिए था, यहाँ 5 था ना, 6 नहीं, हाँ यहाँ 5 ये था ना, करेक्ट आपका 5 था, 6 7 8 आना चाहिए था। ये 4D10 5S0 आ गया। यहाँ 9 आना चाहिए था, वो भी नहीं आया। ये आपका नॉर्मल है। उसके अलावा ये चारों, ये देखो मैंने जहां जहां स्टार बनाया ये सब आपके क्या है एक्सेप्शंस। तो अब आपको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज किसकी फीलिंग हो रही है, यहाँ पे 4D की फीलिंग हो रही है। कौन सा पीरियड है, 5th पीरियड। ठीक है, क्लियर हो गया।
हर ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से कहाँ स्टार्ट होती है, कौन से एटॉमिक नंबर से लेके कौन से एटॉमिक नंबर तक, जैसे 39 से 48 है, ये पता होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे अगली यानी कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, ओके, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में देखो अब यस क्लियर है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में आपका क्या आ जाए, किसकी फीलिंग हो जाएगी, अभी तक आपकी 3D 4D, अब किसकी फीलिंग हो जाएगी, 5D की फीलिंग। और कौन सा पीरियड होगा, सेकेंड लास्ट याद आ रहा है, 6th पीरियड, यस यू गॉट इट राइट। अब हम इसके भी क्या करने पड़ेंगे, सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, लिखनी तो पड़ेगी भाई, कोई बात नहीं, लिखते हैं। लैंथेनम LA क्या था 57, कॉन्फ़िगरेशन फिर से बाद में लिखेंगे। उससे अगला क्या था आपका, याद है 72, हैफनियम, देन टेंटलम, ये पूरा लिख लो, अब तो लिख सकते हो, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। ठीक है, टेंटलम, उसके बाद आपका अगला आ जाएगा टंगस्टन, टंगस्टन का W आ गया, देन रेनियम का RE आ गया, उसके बाद ऑस्मियम का OS आ गया, ये मैं सही कर रही हूँ, हाँ ठीक है। ऑस्मियम के बाद आपका आता है इरिडियम IR, ठीक है, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी, ठीक है, प्लैटिनम का PT और गोल्ड का AU, मरकरी HG। ठीक है, अब इसकी याद करो, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आपका देखो 57 है ना, 57 है मतलब 54 जिनॉन वाली, ठीक है, जिनॉन वाली होगी। बट याद क्या रखना है, इसके बाद आपकी फिलिंग किसकी हो रही है, 5D1 6S2, जिनॉन सब जगह लिख लो। ओके, ये देखो मैंने जिनॉन सब जगह लिख लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिलिंग करनी है, जैसे हम करते हैं ना 5D1 6S, इसी तरह के। चलो आगे बढ़ते हैं। 5D1 6S2 के बाद आपका आ जाएगा 5D2 6S2, देन 5D3 6S2, 5D4 5D5, देन 5D6 5D7, 5D8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, 5D10। अब आप ध्यान से देखो, इसको याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ। 6S2 6S2, ठीक है, यहाँ आपका 6S 7 के साथ 2 आ गया था ना, 9 के साथ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 6S1, यहाँ 6S2। अब याद देखो क्या करना है, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, बस ये याद रखना, 8 नहीं है, 9, उसके बाद 10 10 है। तो और यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग आपके सब जगह 2 होगा, बस यहाँ 2 जगह आपका जो गड़बड़ आ रहा है, 7 के बाद 8 नहीं आया, 9 नहीं आया, ये 2 आपके गड़बड़ हैं। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो ये दोनों क्या हुए, एक्सेप्शंस। तो इन दोनों में 9 10 इस तरह से रहेगा, तो यहाँ 6S1 रहेगा, बाकी सब जगह 6S2 है। मेरे ख्याल से फर्स्ट और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ना याद करनी आसान है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में के अकॉर्डिंग, मतलब सेकेंड वाली में थोड़े से आपके जो एक्सेप्शंस हैं वो ज़्यादा हैं, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने अब देखो क्या कर लिया, ऑलमोस्ट हमने सारे एलिमेंट्स पता लग गए हमें, डी ब्लॉक के जो इंपॉर्टेंट है कौन कौन से हैं, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक नंबर, सिंबल, सारी चीज़ें पता लग गई। ये आपका बेसिक्स है, और नेक्स्ट लेक्चर में लेके मैं जल्दी ही आऊँगी, बट उसके पहले आप ये सारा लेक्चर बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि बार बार ये एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट। इंट्रो मैंने पूरा आपको ऑलमोस्ट करा दिया है। ठीक है, बस अगर ये पता रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है आगे की चीज़ें बड़ी इजीली हो जाएंगी। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है। एंड यस, लास्ट में माई लाइन एक्चुअली, कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।